बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जो मैं मेट्रो से लेकर आई थी, शॉपर का पैकेट ख़त्म हो गया था, तो अभी मैंने देखा था नहीं, मैंने कहा इसको खोल लूँ क्योंकि अम्मी के घर जा रही हूँ तो डस्टबिन खाली होके नए शॉपर चढ़ाने, एक दिन लगे 2 दिन रहकर आऊँ तो स्मेल ना हो घर पे आने के बाद, तो इसलिए मैंने कहा चेंज कर लूँ सारे शॉपर। 14 अगस्त भी हम लोग वहीं मनाएंगे अम्मी के घर। अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है। अच्छा, ये मेट्रो की पैकिंग दूसरी तरह की है और इम्तियाज़ से मैं जो लेकर आती हूँ ये दूसरा होता है, उनकी पैकिंग दूसरी होती है। हर साइज़ के आते हैं। ये मेरा 18 बाय 24 का है साइज़, नॉर्मल साइज़ है, मतलब स्मॉल 5-6 किस्म के साइज़ आते हैं इसमें। ज़्यादातर मैं ये लाती हूँ और 20 बाय 18 का ये ऐसे कुछ लाती हूँ मैं एक और 30 बैग्स होते हैं इसमें, 28 से 30 निकलते हैं इसमें बैग्स। इतना बड़ा साइज़ है ये। यहाँ मैंने पीच की और मैंगो की आइसक्रीम बना ली थी कल मैंने रात को। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ मैंने 2 पीच ले लिए थे और 2 ही बड़े बड़े आम ले लिए थे। हाँ, पीच मीठे लीजिएगा, नरम नरम जो सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि सख्त लेंगे तो उसमें खट्टापन होता है थोड़ा ना। और उसमें मैंने 4 टेबल स्पून चीनी के डाले थे, क्योंकि पीच मीठा जितना भी है उसमें थोड़ी खटासपन ज़रूर होती है। और कंडेंस्ड मिल्क मैंने डाला था, 6 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क के डाले थे। और बग़ैर पानी के मैंने बग़ैर दूध के मोटा मोटा पेस्ट बना लिया था ब्लेंडर में। हल्का सा अगर ज़रूरत पड़े तो दूध डालिएगा, हल्का सा बिल्कुल। उसके बाद मैंने उसको क्रीम को मैंने बीट करके 1 कप क्रीम को बीट करके मैंने उसमें पेस्ट में मिला लिया था, जो आम और पीच का पेस्ट था। अच्छी तरह उसमें मैंने मिलाकर तो फिर इसको मोल्ड में मैंने डालकर फिर ओवरनाइट मैंने इसको रख दिया था। ये देखिए, मैं भी आपको खोल के दिखाती हूँ। मैं शेयर करती इसकी आइसक्रीम की आपसे रेसिपी, लेकिन मिस हो गया था वो मुझसे, क्लिप मैंने लिया था। मैं ये इसलिए बना के रखती हूँ घर में आइसक्रीम, बच्चों को कभी अचानक ज़िद चढ़ जाती है, मतलब रोने लगते हैं किसी बात पर और आपस में थोड़ा सा ऐसे लड़ाई कर लेते हैं, छोटी मोटी सी। बच्चे हैं, दोनों ही छोटे हैं, तो या फिर ज़िद करते हैं कि आइसक्रीम खानी है, या फिर और टाइम भी ऐसा हो रहा होता है, तो मैं ये निकाल के दे देती हूँ। इससे बच्चों का मुंह बंद हो जाता है। बहुत मज़े की बनती है, इसमें पीच का और मैंगो का दोनों फ्लेवर आता है, बहुत यमी बनती है, बिल्कुल क्रीमी कुल्फ़ी बनती है। इसी तरीके से मैं बना के रख देती हूँ। आइसक्रीम बहुत तरीक़ों से बनती है, ये देखें। उस दिन मैंने केले की और स्ट्रॉबेरी की भी बनाई थी। तो सुबह सुबह का टाइम ही है ये, बस बच्चे ज़िद कर रहे थे, मांग रहे थे, तो नाश्ता वगैरह मैंने इनको सुबह करवा दिया था। आइसक्रीम का इनको पता चल जाए कि आइसक्रीम बना के रखी हुई है, तो बस नाश्ते से पहले, नाश्ते में यही चाहते हैं हमें आइसक्रीम मिल जाए बस। तो यहाँ 14 अगस्त के कपड़े आ गए हैं मली और हनी के। ये देखें, ये हनी की है, अम्ब्रेला फ्रॉक लेकर आई हूँ। नीचे बेल लगी है ग्रीन कलर की, कंट्रास्ट में पिंक और ग्रीन। बहुत प्यारा लग रहा था मुझे ये। अम्ब्रेला फ्रॉक है, बहुत प्यारा घेर है इसका, बहुत ज़बरदस्त। देखो, इससे डबल है, ये 1 साइड का है सिर्फ। और ये इनका ट्राउज़र है,
ट्राउज़र पे भी काम हुआ हुआ है, ये जो कमीज़ में हुआ हुआ है अम्ब्रेला में, वन साइड पाइंचा इनका ही। कंट्रास्ट भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये हनी का है। ये हनी के लिए लेकर आ गई, इनका नेकर है ये। नेकर पे छोटे छोटे से लाइट से फूल बने हुए हैं बिल्कुल। इस्त्री करूँगी इनके कपड़े। और ये कुछ बच्चों ने फ्लैग्स ले लिए हैं, झंडे मलीने छोटे छोटे मैंने इनको दिला दिए हैं। ये अम्मी के घर के बच्चों के लिए लिए हैं, हनी और मली के हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें ले लिए हैं हनी और मली के लिए, और अम्मी के घर के बच्चों के लिए लेके जा रहे थे। छोटी छोटी सी, बच्चे खुश हो जाते हैं। ये बैलून्स हैं, इन पे इंडिपेंडेंस डे का फ्लैग बना हुआ है, 14 अगस्त वगैरह ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और ग्लासेस ले लिए ये 14 अगस्त के, दिल दिल पाकिस्तान। ये मली ने लिया है अपने लिए, बैंड है हाथ में पहनने वाला ना। और ये हनी के लिए, और ये मली ने लिए अपने लिए, और ये आशी के लिए लिए हैं, भाई की बेटी के लिए। ये देखिए मली ने बनाई है ये पिक्चर्स। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए मेरी मली ने बनाई है ये झंडा। मैं आपको सही से दिखा दूँ, ये देखिए। ये मैंने उसको काट के दिया था, लेकिन हेल्प करी है मैंने उसकी, लेकिन ये मली ने बनाई है। और ये भी मली ने बनाई है। हेल्प तो करनी पड़ती है मदर्स को, बच्चे खुश हो जाते हैं। और छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों को बहुत कुछ सीखने में हेल्प मिलती है। तो बच्चे भी खुश तो वालिदैन भी खुश। ये मेरा सूट भी सिल कर आ गया है, कल पहनूंगी मैं 14 अगस्त को। सिंपल मैंने शलवार इसकी रखवाई है, बस ये मुझे बेलें अच्छी लगती हैं शलवार में लगाना ना, ये जो नरम सी बेलें होती हैं, ज़्यादा फैंसी नहीं बस, क्योंकि वो ग्लिटर वगैरह वाली कढ़ाई वाली जो होती हैं रेशमी, वो चुभती हैं बेलें ना। सिंपल ही दर्जी ने पाइपिंग लगा दी है बस। और ये गला है। बस थोड़ी देर में जल्दी तैयारी करके अम्मी की तरफ निकलने लगे हैं। तो अम्मी के घर की तरफ हम निकल गए हैं। ये 14 अगस्त से एक दिन पहले की वीडियो है। रास्ते में काफ़ी जगहों पर 14 अगस्त की छोटी बड़ी चीज़ों का स्टॉल लगे हुए थे, और यौम अशूरा मुहर्रम के भी दिन चल रहे थे। और थोड़े थोड़े फासलों पर सबीलें भी लगी हुई थी, कहीं पानी कहीं शरबत पिला रहे थे। एक तरफ 14 अगस्त की खुशी थी, दूसरी तरफ इमाम हुसैन की शहादत का गम जो सदियों से चलता आ रहा है, तो इसकी अहमियत ज़्यादा थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा गम था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे हक ईमान पर कायम बेगुनाह शहीद हुए। आंसुओं के समंदर शाम गरीबा की दास्तान। बस मैं यही कहूँगी, अल्लाह पाक हमारे प्यारे नबी पे, हमारे प्यारे नबी की आल औलाद पे अपनी रहमत नाज़िल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। और 14 अगस्त की तैयारी भी बड़े पुरजोश तरीके से की हुई थी। आवाम ने ये लाइटें वगैरह लगी हुई थी ग्रीन और वाइट में, बहुत प्यारा लग रहा था सब कुछ, क्योंकि दूसरे दिन 14 अगस्त थी, तो लोग 1-2 दिन पहले ही सजाना शुरू कर देते हैं, तैयारियां शुरू कर देते हैं। हर महल्ला हर गली सजी हुई थी। ये वीडियो अपलोड करने में मुझे थोड़ी देर हो गई, क्योंकि सभी के चैनलों पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, तो एक वीक के लिए वीडियो नहीं डाल सकते थे। फिर इसके बाद 9 और 10 मुहर्रम का एहतराम करते हुए तो वीडियो मैंने 1 हफ़्ते के लिए रोक दी, इसलिए भी अपलोड नहीं की। इसके बाद वाला भी लोग देर से ही अपलोड करूँगी, तो आप लोगों को भी लेट ही मिलेगा। लेकिन आप लोग प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मौसम देखें कितना भीगा कितना प्यारा हो रहा है। तकरीबन हमेशा की तरह हम शाम के टाइम ही निकले थे, और लोगों ने अपने रेस्टोरेंट वगैरह बेकरियाँ भी बड़ी पुरजोश तरीके से सजाई हुई थी। अम्मी के घर हम पहुँच गए हैं। कहाँ जा रहे हो? मैं अम्मी कहती हूँ तो हनी और मली भी अम्मी कहते हैं, नानी नहीं बोलते हैं। ये आने का मकसद 14 अगस्त भी यहीं करनी है, और भाई की बर्थडे भी है। घर में बहुत शोर शराबा हो रहा है। यहाँ गोश्त की कटिंग वटिंग हो रही है, क्योंकि बोटियाँ बनने वाली हैं रात में,
तो मेहमान बहुत सारे आए हुए हैं कि वैसे सब बातें कर रहे हैं, तो शोर वगैरह हो रहा है। खाले मामू उनके बच्चे कज़नें वगैरह आई हुई हैं, क्योंकि 14 अगस्त की खुशी में आज दोबारा से इन्होंने बारबेक्यू पार्टी रखी है, क्योंकि 14 अगस्त सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ मेरी बहन फ्रूट कस्टर्ड बना रही है या कोई डिलाइट बना रही है। बहरहाल जो भी बनाया था बहुत मज़े का बनाया था, और वैसे भी हम लोगों को खाने से ही मतलब होता है, और मैं मीठा इतने शौक़ से नहीं खाती, बस 1-2 चम्मच चख लेती हूँ। ये मेरी सबसे छोटी खाला की बेटी है। घर में काफ़ी हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, तो यहाँ पे मेरी सिस्टर जेली बना रही थी। सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, रात की तैयारी कर रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। पीछे से सबकी बातों की आवाज़ें भी आ रही होंगी, क्योंकि सभी बातें कर रहे हैं और शोर भी बहुत हो रहा है बच्चों का। और आज रात खाने में बहुत कुछ बन रहा है, बोटियाँ बन रही हैं, सीख कबाब बन रहे हैं, और पाए थे मेरी खाला ने बनाए थे, और कस्टर्ड वगैरह भी मेरी सिस्टर बना रही थी। मेरे बच्चे भी आ गए थे, तो माशाल्लाह शोर में डबल इजाफा हो गया था। फिर तो जहाँ बच्चे एक साथ मिलते हैं तो शोर भी बढ़ जाता है। मौज मस्तियाँ इनकी शुरू हो गई थी बहुत ज़्यादा। आज रात 14 अगस्त सेलिब्रेशन कर रहे थे, और कल भाई की बर्थडे भी है, तो वो वीलॉग भी मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। मिस मत करिएगा, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। सबकी मौज मस्तियाँ और भाई का नया घर आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, दिखाऊँगी आप लोगों को। और इसी के साथ कल भाई ने भी अपने घर में दावत भी रखी है, और इसी वजह से हो सकता है कि इस दफ़ा मैं आई हूँ तो अम्मी के घर 1-2-4 दिन ज़्यादा रुक कर जाऊँ, तो फिर पता नहीं आगे कब आना हो, फिर कब आना नहीं हो। तो यहाँ कस्टर्ड भी बन के तैयार हो गया है, और दूसरी तरफ बोटी में मसाला भी लग रहा है। इसमें इन्होंने 2 पैकेट नेशनल मसाले के लगाए हैं, और ये मेरी सबसे छोटी खाला हैं। तो ये 3 किलो बोटियाँ हैं, क्योंकि माशाल्लाह फैमिली भी ज़्यादा है, लोग आए हुए हैं, खाला मामू इनके बच्चे वगैरह, तो इसी वजह से। और यहाँ सीख कबाब भी बन रहे हैं। तो इस वक्त हम सब लोग छत पर आ गए हैं। छत पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और छत पे तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है, और बारबेक्यू का तो कुछ और ही अलग ही मज़ा होता है छत पर बारबेक्यू करने का। तो धागा नहीं, सीख पकड़ लो, गिर जाएगा, नहीं गिरेगा। तो एक तरफ सीखों पर कबाब लगाए जा रहे थे, और दूसरी तरफ सीखों पर बोटियाँ पिरोई जा रही थी। तो सभी अपने अपने कामों में लगे हुए थे, किसी के पास किसी दूसरे का काम करने का टाइम नहीं था। एक कज़न ने कहा भी हेल्प करो धागा बांधने में, तो खाला कहने लगी अपने अपने काम खुद करो। आराम से भाई, महंगा हो गया धागा वो। ये पाए हैं खाला ने बनाए थे, छोटी खाला ने, क्योंकि वो अच्छे बना लेती हैं। खैर मैं तो पाए खाती नहीं, बाकी सब खाना लग गया था, सब खाना खाने बैठ गए थे। 11 तो बज गए थे खाना बनाते बनाते और खाते खाते, तो सब इंजॉय कर रहे थे। और मैं तो कम ही खाती हूँ, गोश्त वगैरह तो बहुत कम मैंने खाया था। मैं तो यही कहती हूँ कि चाय के साथ मुझे पराठा बना दो, तो वो भी बहुत है मेरे लिए, मैं वो खा लूँगी। तो हर किसी ने यहाँ पर कुछ ना कुछ बनाया हुआ था, क्योंकि माशाल्लाह घर में ज़्यादा बड़ी फैमिली है, तो सभी के हिस्से में कोई ना कोई काम आ गया था। तो ये पाए हैं मेरी छोटी खाला ने ही बनाए हैं। वैसे हमेशा मेरी अम्मी ही बनाती हैं अक्सर पायो, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने कहा था कि पाजी मैं बना देती हूँ, तो अम्मी कहने लगी ठीक है फिर चलो आप ही बना लो इस दफ़ा। पाकिस्तान का झंडा दिखाओ, खाएं। और ये कच्ची से खराब हो जाता गाइस, कच्ची से खराब हो जाता ये, तो यहाँ पे लेकिन से थोड़े ये मेरी माँ भी जो ऐसे मिर्च लगाई। पाकिस्तान का झंडा खाएं। पाकिस्तान का झंडा ये जोनी की तबीयत आपने ही मेहंदी लगाई है। इन्होंने ख़राब कर लिया, चांद सितारा बनाया था इनकी मम्मा ने। आज जोनी की थोड़ा तबीयत सही नहीं, आज जोनी खेलेंगी नहीं। आप मेरी गिलास होते और ये ना वेटर होते, और मैं खाना बनाती, ठीक है ना? होटल खेलने जा रहे हैं। तो बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। आज कोई नया रेस्टोरेंट खोला हुआ है इन्होंने। मैं देखी ये पता है ना क्या झंडा, और कल तो है अब तो रात नहीं, मैं बताती हूँ। कल है
कितना मसाले वाला मैं पेदल होती, मैं खाना बनाती, आप पेदल होते, वो हमारे गिलास होते, ठीक है ना? पूरे क्या कर रहे हो? तो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं और ये भाई की बेटी है आशी। बुलबुले उड़ते हैं तो बहुत खुश होती है। मुझे इसके खुश होने पर बहुत हंसी आती है क्योंकि ये खुश इस तरह होती है कि बहुत प्यार भी आता है। तो अभी 12 नहीं बजे, 12 बजने में कुछ टाइम बाकी है, फिर 14 अगस्त शुरू जानी है। तो इस रोड पे बहुत रश होता है, बहुत धूम धड़ाका होता है। तो मैं इसी इंतजार में हूँ कि 12 बजे और आतिशबाजी शुरू हो तो आप लोगों से शेयर करूँ। खाना वाना खा के फिर यहाँ पे हस्बैंड के लिए और भाई के लिए चाय चढ़ा दी मैंने। चाय बनाने लगी थी। बहुत थकान हो गई है आज भी। और लेडीज़ के साथ साथ तो जेंट्स को भी थकान हो जाती है क्योंकि वो भी जाहिर सी बात है साथ देते हैं। अभी तक बच्चे जाग रहे हैं, खेल रहे हैं, सोए नहीं हैं, आतिशबाजी देखकर ही सोएंगे। अब मैं कल के लिए भाई की बर्थडे का केक का ऑर्डर देने आ गई थी तो ये कुछ केक उन्होंने मुझे दिखाए थे। आप देख रहे हैं कितनी रौनक हो रही है, कितना शोर हो रहा है, कितनी गाड़ी आई हुई है। ये 14 अगस्त की रात है, मतलब कि 14 अगस्त लग चुकी है। कितनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं देखें, और कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। ये देखें, ये बिल्कुल सामने हो रहा है। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल सामने यहाँ से नज़र आ रहा होगा। इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी बहुत खुश हैं। आसमान भी जगमगा रहा है, देखें माशाल्लाह कितना जगमगा रहा है आसमान। आसमानों पे भी रौनक छाई हुई है। ये करीब करके मैं आपको दिखाऊं, ये देखें। ये बैक साइड पर पीछे 14 अगस्त सेलिब्रेशन हो रही है। केक कटता है, बहुत बड़ा केक होता है, काफ़ी पब्लिक आती है और बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पर। ये देखें, मैं आपको करीब से दिखाऊं। ये लड़के देख रहे हैं आप, ये लड़के ये रैकेट वगैरह छोड़ रहे हैं, बम पटाखे ये लोग। 12 बज चुके हैं, बच्चे भी खुश हैं, खेल रहे हैं खूब। इस तरफ भी हो रहा है, वो देखिए, ये देखिए। बच्चों को ये नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुश हो रहे थे बच्चे भी, और मुझे भी बच्चों को देख के बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये था मेरा आज का 14 अगस्त सेलिब्रेशन वीलॉग जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी न्यू हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको आज का वीलॉग कैसा लगा, और कल का बर्थडे वीलॉग देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक
के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सबको मेरी तरफ से 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।